चलो फाइनली इलेक्ट्रिसिटी आ ही गई। जनरेटर ऑन किया था कि इलेक्ट्रिसिटी अपने आप आ गई? इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, जनरेटर काम नहीं कर रहा और वो लोग भी चले गए। चलो अच्छा है। मॉम मॉम रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप? इसे निकालिए मत, देखिए क्यों? बहुत हाँ? ठंड है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसको ऐसे रहने दीजिए। आखिरकार हम जीत गए। हाँ, मुझे भी लगता है हम जीत गए। अब दोबारा बिजली नहीं जाएगी और ना ही अंधेरा होगा। हाँ मॉम, मैं उन सब बातों का ख्याल रखूंगा। तो क्या किसी को भूख लगी है? हाँ बहुत भूख लगी है, चलो खाना खा लेते हैं। हाँ चलो खा लेते हैं। सुहान, आकर थोड़ी देर मेरे पास बैठो। थोड़ी देर आओ ना मेरे पास, बैठो यहाँ पर। ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम अपसेट क्यों हो? मैं अपसेट नहीं हूँ। मैं कभी अपसेट नहीं होती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तो अच्छी बात है। मिसेस फ्यूजन, आपके कपड़े बदल। हाँ, बदल लेते हैं। इन कपड़ों में मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, पता है। आपको पानी की आवाज आ रही है? पानी भी आ गया। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। पर मैं डिनर के लिए नहीं रुकूंगा मॉम, मुझे जाना है। अरे क्यों मिस्टर सीजर? देखो मुझे सबसे पहले जाके मिस्टर रिफत से मिलना है, और बानू भी पुलिस स्टेशन में अकेली है। मैं एक काम करता हूँ, अपना सामान पैक कर लेता हूँ, कल शायद कोर्ट जाना पड़ेगा। आप चाहें तो मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। डोंट वरी, वो मुझे जेल में नहीं डालेंगे। सबका ख्याल रखना, ठीक है? ओहो मिस्टर सीजर, हम लोग इतने सारे लोग हैं, हम अपना ख्याल रख सकते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। और अगर कोई दिक्कत आई तो मैं जनरेटर ठीक करवा लूंगा। अच्छा ठीक है, चलता हूँ, गुड बाय। मैं कॉल करूंगा। ठीक है। तुम लोग शुरू करो, मैं मिस्टर ताहसिन को देख कर आती हूँ। नहीं, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया और कहा कि वो नहीं आएंगे, उन्हें भूख नहीं है। ओ सीजर ने तो हमारे घर की शांति भंग करके रख दी है। आप लोग खाना खाइए, मैं जाकर पापा से बात करता हूँ। भूखी मत रहना, खाना खा लेना प्लीज। मैंने तुमसे उस नर्स होलिया के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। मैंने अपनी मॉम से कहा पता लगाने को। क्या करूं, दिमाग से जा ही नहीं रही है वो। पता चलेगा तो वो कॉल करेंगे। ठीक है। वो पेंटिंग्स एक ट्रैप थी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? वो कहीं और से निकल गए होंगे। नहीं सर, मेरी पेंटिंग्स अपनी ही जगह पर हैं। कोर्ट की ऐसी की तैसी मुझे नहीं चाहिए। वो पेंटिंग्स मेरी वॉल पर नहीं थी। तुम जाओ। पापा जरा धीरे बात कीजिए, आपकी आवाज ऊपर तक जा रही है। एक बात बताओ, क्या तुम मेरे लॉयर नहीं हो? हैं? तो जाकर बोलो कि मैंने कंप्लेंट विड्रॉ कर ली है। बोलो कि ये रॉबरी नहीं है, मैंने अपने सन इन लॉ को वेडिंग गिफ्ट दी है और ये मुझे नहीं चाहिए। स्टेटमेंट और रिपोर्ट की ऐसी की तैसी, और तुम सबकी भी ऐसी की तैसी। मैं टेस्टिफाई नहीं करूंगा, जैसे सॉल्व करना है करो। भाड़ में जाए वो पेंटिंग। प्लीज पापा शांत हो जाइए, बैठ के बात करते हैं। आइए बैठिए। पापा आप मुझे एक बात बताइए, पेंटिंग्स के चोरी होने पर आपने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा था? देखो बात समझो, लॉयर की तरह बात मत करो मुझसे। देखिए पापा, मुझे कुछ डाउट हो रहा है, आप प्लीज मुझे खुल के बताइए। क्या आपने कहा था कि वो पेंटिंग्स मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की हैं? बताइए, तो क्या उस पेंटिंग में वो लोग आपके पापा और मम्मी नहीं है? क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको बड़ा किया पापा? बताइए सच क्या है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं ये बोलूं और सबको पता चल जाए? क्या बकवास है ये? तो जब वो लोग आपसे कोर्ट में पूछेंगे तब आप क्या कहेंगे? क्या आपने हमेशा हमेशा सबसे ये नहीं कहा कि आपके पापा और मम्मी का नाम मुजाफिर और गुलबहार है? बताइए कि ये लोग कोई हैं भी या नहीं, और अगर नहीं है तो पेंटिंग में वो लोग कौन है? वो दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। पर वो कोर्ट में आपसे जरूर पूछेंगे। पूछने दो। क्या हुआ? तुम तो कुछ खा ही नहीं रही। बस काफी हो गया, अब नहीं खा सकती। तुमने कुछ भी नहीं खाया है। सारा का सारा खाना वैसे ही पड़ा है, देखो।
मिसेस रेहान मेरी भी प्लेट ले जाइए। अच्छा ठीक है। मिसेस शाहिदे, मैं हमेशा आपसे पूछना भूल जाती हूँ, क्या कोई नई नर्स आने वाली है या आप किसी बेबी सिटर को रखना चाह रही हैं? जल्दी क्या है और ये बात कहाँ से आ गई? क्योंकि अगर आप नर्स को रखती हैं तो फिर नहीं, वो नहीं आएगी। अगर मुझे पुराने तरीके से अपने आप ही बच्चे को जन्म देना पड़े तो भी इस घर में कोई नर्स नहीं आने वाली, सब समझ लो। जैसा आपको ठीक लगे। क्या वो नहीं आ रहे हैं? वो लेक की तरफ गए हैं वॉक करने। वॉक करने इतनी ठंड में, और वो भी इस वक्त? मुझे पहनने के लिए कुछ लाकर दो प्लीज। क्या हुआ? फिर से उस औरत का टॉपिक छेड़ दिया। कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। मिस्टर ताहसिन, क्या हुआ? क्या सब कुछ पता चल जाएगा? परेशान मत हो। जिस शेर पर 100 कुत्ते न भौंके वो शेर ही क्या है। जो होगा देखा जाएगा। पर चाहिदे ने कहा था उसने हमारी बात सुनी थी, पर ऐसा नहीं हो सकता। आई एम श्योर, क्योंकि हमने इसके बारे में कभी पब्लिक में बात ही नहीं की। सच कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, हो सकता है सीरीन के मुंह से गलती से निकल गया हो। पर उसने कसम खाई है। तो क्या वो सुहान को मारना चाहती थी क्या? देखो, मिस्टर ताहसीन रास्ते में ही है। वो या तो तुम्हें गोली मार देंगे या उस घोड़े को। तो सुन लो, इससे पहले कि वो तुम्हें शूट करे, जाकर उस घोड़े को ढूंढ कर लाओ, वरना तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। चाहिदे ने किया? तुम्हारा मतलब है कि चाहिदे ने किया? नहीं मिस्टर सीजर, वो क्यों करेंगे? ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं किया। आपको क्या लगता है? मुझे क्या पता, हो सकता है किसी ने तुम्हारी बात सुन के किसी और को बता दिया। नहीं मिस्टर सीजर, मैंशन में कोई भी मिसेस सुहान को मारना नहीं चाहता। वो तासिम कोर्लोदाक से कितनी भी नफरत करते हो, मगर मिसेस सुहान के साथ ऐसा नहीं करेगा। उसने क्या किया? वेट, डोंट टच। उसे छूना तुम डिजर्व नहीं करते। देखा तुमने तुम कितने बेवकूफ हो कौरहान। कितना आसान है तुम्हें बेवकूफ बनाना। तुम कितनी आसानी से सीजर की बातों में आ गए। मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है चाहिदे। सुहान को अपने डैड से उसने अलग किया
और उस औरत के जरिए तुम्हें उसने मुझसे अलग कर दिया। अगर तुम्हें पता है कि ये एक ट्रैप था तो तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? ये सब सीजर ने किया था। उसने उस औरत को हमारे घर भेजा, पता है तुम्हें? तो इस सब में मेरी क्या गलती है? बताओ मुझे। क्योंकि तुमने अपनी पैंट उतार दी थी। चाहे तुम ये क्या कह रही हो? मैंने पैंट पहनी हुई उस थी। वक्त तो थी, पर क्या होता अगर मैं वहाँ नहीं आती तो? तुम बंद करो अपनी ये बकवास। तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं और नहीं सुन सकती। बस हो गया। कसम से मैं उस आदमी को चाकू मार दूंगा, जान से मार दूंगा उसे, ताकि तुम सब लोग चैन से रह सको। शांत हो जाइए मिस्टर कुरहान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांत हो जाइए। मैं उस औरत को ढूंढूंगा और घसीटते हुए उसे यहाँ लाऊंगा, पता है? और उससे कन्फेस कराऊंगा कि सीजर ने उसे यहाँ भेजा था। उसी का यकीन करेंगे सब। मुझ पर कौन यकीन करता है? आपका कहना है सीजर उन्हें मैं लाए अच्छी थे? तरह से जानता हूँ। उसी ने उस नीच औरत को नर्स बना के यहाँ भेजा था। और कौन हो सकता है? क्या आप सच कह रहे हैं? आज पुलिस स्टेशन में मैंने उसकी फाइल देखी। पता है आपको कितने नाम है उसके? मिस्टर रिफत को कल कोर्ट में ले जाएंगे, वो अभी कस्टडी में है। मिस्टर सीजर स्टेटमेंट दे रहे हैं। ओके, क्या उन्हें अरेस्ट करेंगे? वो तो पता नहीं, वो तो अंदर है मिस बानो के साथ। वो 1 घंटे से अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ओके, ठीक है। क्या हमारे साइड से कोई और है? क्या वो बुलंद या किसी और को नहीं लाए? जहाँ तक मुझे पता है उसका नाम अभी तक केस में नहीं आया है। आ जाओ। रुकिए ना, वो आ रही है। ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, जरूर। हाँ, अब बोलो। कैसे हो मिस्टर रिफत? मैं खाने के लिए कुछ लाऊं, सैंडविच या टोस्ट वगैरह? थैंक्स केमाल, अगर जरूरत होगी तो बता दूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूं। रिफात, ये सिर्फ आज रात के लिए है। कल इन्हें आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कोरलू दाग को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, चाहे मैं जिंदगी भर जेल में ही क्यों न रहूं। सीजर, 1 मिनट के लिए आ सकते हो? मैं चलता हूं, बाद में मिलता हूं। ख्याल रखिएगा। वैसे तुमने इसे कितनी बार देखा है? 1593। नहीं, 94। शोर क्यों कर रही हो? देखो तो इसे कैसा लग रहा है। कमाल बचपन से ही कितना अलग दिखता है ना। बस यही बात उसकी कमाल की है। ओह, मिसेस सुहान भी है। अब वो पेंट वो मेरे क्या वो पेंटिंग उस पेंटिंग को मैं जानती हूँ। वो पेंटिंग है। सरीन, आपका गाउन कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं रो रही थी, मेरी आंखें पूरी लाल हो गई थी। एक्साइटमेंट वाला दिन ऐसा ही होता है। प्लीज, अभी उस दिन की बात मत करो। बाहर नहीं फ्यूजन आंटी, बाहर बहुत ठंड थी तो हम सब अंदर ही डांस कर रहे थे। बाहर ये देखिए, मिस्टर सीजर भी आ गए। वो दीवार पर जो पेंटिंग है वो मेरे फादर इन लॉ। फ्यूजन आंटी, ये मेरे फादर इन लॉ है। वो कुछ और कहना चाहती हैं। हो गई, हमारी शादी हो गई। बहुत मजा आया था उस दिन। सब कुछ इतने अच्छे से हो गया था। फ्यूजन आंटी, आपको कैसी लगी हमारी शादी? बहुत फनी थी। जब तक वो कोर्ट में नहीं जाते वो लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं यहाँ वेट करता हूँ, अगर उन्हें कुछ चाहिए हो तो। देखो, मैं तो यहाँ हूँ ही। बानू, देखो हम दोनों यहाँ पर हैं, तुम घर जाओ और आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? क्या हम कहीं बैठ सकते हैं? देखो, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, वो अकेले पड़ जाएंगे। आप दोनों कॉफी पियेंगे?
हाँ ठीक है, तुम ले आओ, मैं यहीं पर हूँ। सीजर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कल रात मैं बहुत गुस्से में थी। तुम्हारी वजह से क्या हुआ है बानू? शायद मैंने ही बुलंद को बता दिया। कल मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तो सुहान से बात करने के बाद मैंने ही बुलंद को कॉल किया था। तो तुमने सुहान को भी कॉल किया था? उसने तुम्हें बताया नहीं? देखो, जो तुमने कल रात अनजाने में किया वो गलत नहीं किया। देखो, तुमने सुहान को कॉल किया, तुमने बहुत अच्छा किया, और बुलंद को भी तहसीन के सामने हीरो बनने का मौका मिल ही गया, और मैं यही चाहता था। मैंने तुमसे कहा था ना, आखिर में जब तुम सुहान और अपने बदले में से किसी को चुनोगे तो हार तुम्हारी ही होगी। बानू देखो, जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर ही रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम देख लेना। ये इम्पॉसिबल है सीजर। तुम्हें सुहान की वजह से अपने डैड और मिस्टर तासिन कोलूदाग में से किसी एक को चुनना होगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और अगर कभी ऐसा हुआ तो तुम्हें याद आएगा कि मैंने तुमसे ये कहा था। ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो ठीक है। आप किसी की बात मत सुनो मिस्टर सीजर, जीत तो आप ही की होगी, मेरा यही मानना है। इनको सिरीन की वेडिंग वीडियो बहुत अच्छी लगी। सच में? अगर आपकी भी शादी की वीडियो होती तो हम उसे बार बार देखते। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी खुशियाँ किसी के साथ बांट नहीं पाए, सब कुछ सडनली हो गया। हसन को भी सरप्राइजेस बहुत पसंद थे। आपने भी तो अचानक से शादी कर ली थी, है ना? देखा, वो पहले की बातें नहीं भूलती। क्योंकि वो उन्हीं यादों में जीती हैं। क्या आप ये सब एक्सपेक्ट कर रही थी? अगर सब कुछ पहले से पता हो तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। प्लानिंग करने से मैजिक खत्म हो जाता है। पर मैं इसके लिए उन्हें बहुत कहा करती थी, क्योंकि शादी पर तो मुझे वाइट ड्रेस ही पहननी थी। सुहान, क्या तुम प्लीज मेरे लिए व्हाइट ड्रेस पहन सकती हो? मुझे अच्छा लगेगा। ओके, पहन लेती हूँ, तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी। क्या आप भी उनसे शादी करना चाहती थी? तुम्हें पता है, मैं उनके बहुत क्लोज थी। पर आप शादी करना चाहती थी? वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर उनका प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वो बहुत सैड थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स को एक भयानक एक्सीडेंट में खो दिया था। सीजर कहाँ है? जल्दी ही आ जाएगा। पर वो है कहाँ? उसे अभी बुलाओ, बुलाओ। ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। सीजर अपना ध्यान रख सकता है, डोंट वरी। अब तुम्हारी शादी हो गई है ना, क्या तुम उसका अच्छे से ध्यान रखोगी? एक दूसरे को बहुत प्यार करना, सभी बुराइयों से, सभी प्रॉब्लम से दूर रखना। वो बहुत बहुत बुरा आदमी है। वो ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, इस सब के बारे में मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं। क्या ये ओशन का साउंड है? बाहर। हाँ, स्प्रिंग बर्ड्स। ओके, जंगल का साउंड लगाते हैं। गुड नाइट आंटी।
क्या हुआ? उनके साथ जो हुआ सब मेरे डैड की वजह से हुआ। अगर उन्हें पता होता कि मैं किसकी बेटी हूं। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। उनको कभी कुछ याद रहता है और कभी वो भूल जाती हैं। इनफैक्ट हम सब में से ज्यादा खुश तो वही लगती हैं। और सीजर का क्या वो भूल पाएगा जब तक मैं उसके साथ हूं? वो तुम्हें इन सारी चीजों से अलग रखते हैं सोहन, मुझे पूरा यकीन है। बस कल का इंतजार है मुझे। एक बार बस कल आ जाए। उस तासीन को एक बार मेरे सामने तो आने दो। उससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अदालत, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह यहां क्या कर रही हो? क्या हुआ? घबराहट हो रही है। आपकी वजह से मुझे डर लग रहा है मिस्टर ताहसिन। क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसा कुछ नहीं है। तुमने मुझे आज तक कभी किसी चीज से डरते देखा है? कल मैंने देखा। कब? सब कुछ पता चल जाएगा, है ना? सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ पता चल जाएगा। सुबह सुबह इतनी अपसेट हो गई हो। तुम भी ना, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। पता लगने के लिए कुछ भी नहीं है, डरो मत। चलो आ जाओ, चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, खाकर पुलिस स्टेशन चलते हैं। आप जाएंगे पुलिस स्टेशन? हाँ, क्यों नहीं। चलो अब जल्दी उठो, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हो।
हे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ नाश्ता लेकर आया हूँ। इसमें कुछ फ्रूट्स भी हैं। अंदर मिस्टर रिफात होंगे, आप उन्हें ये दे दीजिएगा प्लीज़। जी हाँ। देखिए एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम से जाना है तो मैं तो उन्हें ये दे नहीं पाऊंगा, आप दे दीजिएगा। थैंक यू। सुहान! क्या हुआ? मिस्टर सीजर। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, हम जॉगिंग कर रहे हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। तुम आओगी क्या? क्या तुम पुलिस स्टेशन में हो? हाँ वहीं पर। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं। ठीक है तो मत आओ। अगर मेरा भाई आएगा तो मैं भी आऊंगी। ठीक है तो मैं तुमसे घर आकर बात करता हूँ क्या? ठीक है, सी यू। मत जाओ नहीं तो अपसेट हो जाओगी। ये वर्कर्स वाला मामला खत्म करते हैं, ऑर्डर्स टाइम पर भेजने हैं। मैं कॉल नहीं कर सकती, मे बी डैड साथ हो। क्या तुम पुलिस स्टेशन आओगे? अगर आओगे तो क्या मुझे पिक कर लोगे? मैं निकल चुका हूँ सुहान, और मैं ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के रास्ते में हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ। इसके अलावा एक और अजीब बात है, कल रात जब मैं पापा से मिला तब वो बहुत अपसेट थे और उन्होंने मुझसे भी ठीक से बात नहीं की थी। लेकिन जब आज सुबह मैंने उन्हें देखा तो वो बहुत खुश थे। पता नहीं ये सब कैसे हुआ और रात में उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनका मूड चेंज हो गया।
सॉरी माफ करना। हुलिया बचाओ! हुलिया रुक जाओ। हुलिया हुलिया प्लीज रुक जाओ। इस आदमी को रोको! हुलिया बचाओ! प्लीज रुक जाओ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। हुलिया पुलिस को फोन कीजिए। ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है। प्लीज पुलिस को फोन क्या कीजिए। हुआ मैडम? हाँ मैं देखता हुलिया हूँ। प्लीज रोकिए इसे। प्लीज रुक जाओ। बचाओ मुझे। रुक जाओ। छोड़ो मुझे। मेरा पीछा कर रहा है। छोड़ो मुझे। तुम इसके आगे नहीं जा सकते। पुलिस को फोन कीजिए। पीछे हटो। इसके आगे नहीं नहीं जा जाना सकते, मुझे। उसके पीछे मुझे है। उससे मिलना है, बहुत है ना? जरूरी है। है? पीछे हटो। कहाँ जा रहे हो? हुलिया ए रुको। हुलिया प्लीज। बचाओ! ऑफिसर वो मेरा जी मैम, पीछा जी कर रहा है। मैम। प्लीज हुलिया प्लीज हुलिया आप चिंता प्लीज। मत कीजिए। टैक्सी! हुलिया हुलिया रुकिए चलो रुकिए। चलो जल्दी चलो। हाँ रुकिए सर, शांत हो जाइए जरा, ऑफिसर शांत हो जाइए। प्लीज मुझे उससे एक 2 मिनट रुकिए सर, मुझे शांत उससे हो बात करना जाइए। बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे उससे मिलने दो। सुनिए, आप उस औरत का पीछा क्यों कर रहे थे? बताइए मैं मुझे उसे जल्दी। बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ ऑफिसर। सब ठीक है, लेकिन बेहतर होगा अगर पुराने वर्कर्स वापस आ जाएंगे ना। I mean, नए वर्कर्स को सिखाने से अच्छा है कि पुराने वर्कर्स को मना लिया जाए। कुरान आंसर क्यों नहीं कर रहा? मैंने कुछ नहीं किया, जबकि मेरी लाइफ तो उस औरत ने खराब कर आपको दी है। पता है वो औरत कितनी घबराई हुई थी? आप उसके पीछे क्यों भाग रहे मैं थे? बहुत दिनों से उसकी तलाश में हूँ। आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है। सब सुनेंगे, पहले आप शांत हो आप लोग जाइए। समझ नहीं रहे। आप नहीं जानते कि आखिर बात क्या है। आपको पता है उस औरत ने मेरे साथ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम उसका पीछा मैं क्यों पीछा नहीं कर रहा हूँ। देखो शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, मैंने मैसेज भेजा था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, मैं तुम्हें वॉइस मैसेज भेज रहा था, तभी मैंने उस मक्कार औरत को देखा। लेकिन वो नर्स? हाँ सुहान, और तुम्हें पता है वो अरे वो हाँ, क्या हुआ? वो मेरी कार है। रुको, कोरहान! मैंने कहा रुको, प्लीज रुको, ये मेरी कार है। कोरहान! क्या ये पेंटिंग्स तुमने ली थी? हाँ, ये पेंटिंग्स मेरे फ्रेंड की फैमिली को बिलोंग करती है। मैंने इन्हें तहसीन कोरलुदाग के निशान तसी वाले घर से लिया। तो आप एडमिट करते हैं कि आपने चोरी की है। असली चोर तहसीन कोरलुदाग है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ना सामने, इसमें मेरे दादाजी और मेरी दादी की तस्वीर है। इस तस्वीर को मेरे पापा ने पेंट किया था, और ऐसी और भी तस्वीरें हैं जिन्हें उन्होंने पेंट किया था। और ये जो पेंटिंग्स हैं, ये चेंगल कॉय नाम के एक मैंशन में लगा हुआ था, और वो मैंशन भी मेरे पापा के नाम पर है। मैंने सोचा कि आपको ये सब बता देना चाहिए। क्या चल रहा है मेरी बहन? अब तक तो सब कुछ ठीक है और आगे भी अच्छा होगा। वेलकम थैंक यू। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता क्या करने आई है। शायद जले पर नमक छिड़कने आई हो। मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये तो बस शुरुआत है। जहां तक मैं समझता हूं, ये पेंटिंग्स दोनों साइड्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। मगर तहसीन कोरलुदाग ने रॉबरी की कंप्लेन की। उनका आर्ग्यूमेंट है कि ये पेंटिंग्स उनकी फैमिली से बिलोंग करती हैं। सर देखिए, मेरी बात मानिए, वो झूठ बोल रहा है। उसकी कोई फैमिली थी ही नहीं। दरअसल तहसीन एक ऑर्फनेज में पला बड़ा है, और वो मेरे डैड से तब मिला था जब वो आर्मी में थे। आप देख सकते हैं, फाइल्स में सारी डिटेल्स हैं मिस्टर प्रोसिक्यूटर। आई अंडरस्टैंड, पर एक और मैटर है। बिना परमिशन के किसी के घर में घुसना, ये सर ये चीजें उस घर की हैं ही नहीं। मुझे इंटरप्ट मत करो। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो पेंटिंग्स जो उस घर की दीवार पर थी, वो बिना ओनर के परमिशन के वहां से उठाई गई। देखिए, मैं मानता हूँ गलती मेरी थी, और मैं उस गलती की सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको सारी सच्चाई का पता चल जाए, इसीलिए मैंने आपको जो एक एक बात थी वो बता दी है। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इससे ज्यादा आपको बताने के लिए कुछ है ही नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। मिसेस मेहरबान सबको कॉल कर रही हैं। अगर ग्लास वर्कर्स आ गए तो काम हो जाएगा ना। बाकी अगर कोई काम हो तो हम कर लेंगे, जैसे कि बॉटलिंग और पैकिंग वगैरह। और वैसे भी उनमें से ज्यादातर वर्कर्स के रिलेटिव्स तो उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं। सुना तुमने? मिसेस स्वान को बता दो। क्या हुआ, तुम भूतों को फोन कर रहे हो? क्या मेरी बहन अकेले काफी नहीं है? नहीं ताहसिन, हम भूतों को लात मारने ही वाले थे कि तब तक तुम आ गए। तुम मेरा वेट करते करते थक जाओगी, समझी क्या? हैं? मजाक अच्छा कर लेते हो।
ओह, मेरा हैंडसम सन इन लॉ भी यहाँ पर है। हाँ, वो तो आया ही है, लेकिन तुम्हें भी मजबूरन यहां पर घसीट लाया है। मिस्टर ताहसिन, हेलो मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं हूं ताहसिन कोलुदाग। बैठिए। ये जानते हुए भी कि तुम्हारे डैड ने सुसाइड किया था, तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम मिस्टर ताहसिन को फंसाना चाहते हो। रिलैक्स मिसेस अदालत, मैं उस बारे में भी जरूर बात करूंगा। आप बस देखती जाइए। देखिए मिस्टर कोलुदाग, आपको यहां उस कंप्लेन के लिए बुलाया गया है जो आपने 24 नवंबर को की थी। हमारी कल की रेड में हमें वो पेंटिंग्स भी मिली जो आपकी कंप्लेन के अकॉर्डिंग आपके निसंतासी के घर से चोरी हुई थी और जो आपकी फैमिली की पेंटिंग्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये आपकी पेंटिंग्स हैं? मेरे पास इसकी 2 कॉपीज हैं, पर ऑब्वियसली वो ओरिजिनल नहीं है। और ये? मैंने इसे कभी नहीं देखा। आर यू श्योर ये आपकी नहीं है? बिल्कुल नहीं। कहाँ है वो? अंदर है क्या? हेलो हेलो, एक मिनट, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। सॉरी, मैं लेट हो गया। मिस्टर ताहसीन, आपके खिलाफ बहुत से एक्यूजेशंस हैं और इनमें से हर एक एक्यूजेशन का अलग केस बनेगा। आपकी परमिशन हो तो मैं सिचुएशन क्लैरिफाई करना चाहूंगा मिस्टर प्रोसिक्यूटर। मेरे क्लाइंट एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन और रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन है। इस रॉबरी ने इन्हें बहुत अपसेट कर दिया है, पर यह बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम केस ड्रॉप करना चाहते हैं, हम कंप्लेन विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि पेंटिंग्स चोरी नहीं हुई थी। वो पेंटिंग्स घर में ही थी जो मेरे क्लाइंट को अब मिल गई हैं। मेरे क्लाइंट कोर्ट को इस बारे में इन्फॉर्म करना भूल गए थे। इंटरेस्टिंग, ये झूठ बोल रहे हैं सर। मैंने खुद ये पेंटिंग इनकी दीवार से उतारी थी। देखिए, ये रहा प्रूफ। ये तो फोटो मोन्टाज है, ये तो किसी भी दीवार पर हो सकती है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, हम डिमांड करते हैं कि और इन्वेस्टिगेशन हो। और हम चाहते हैं कि इसे क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट किया जाए। और हम डिमांड करते हैं कि लैक ऑफ रीजनेबल ग्राउंड की वजह से इस केस को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। ये तो सिर्फ शुरुआत है। हाँ, थैंक गॉड। सच में ये तो बस एक शुरुआत है, अब आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। फाइल कोर्ट में जाएगी, अभी तो आगे और इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। हाँ, लेकिन अभी के लिए तो वो 1-0 से जीत गए हैं। डैड कैसे हैं? ये मत पूछो, मेरे लिए बताना मुश्किल है। तो आखिरकार आप आजाद हैं मिस्टर रिफत? नहीं, वो कोर्ट केस खत्म होने तक ही आजाद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। प्लीज स्टॉप इट। अभी हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बस हमें ये साबित करना होगा कि वो सारी पेंटिंग सिर्फ हमारी हैं, ताहसीन की नहीं। लेकिन अभी तक हमारे पास उसके गुनाहों का कोई भी सबूत नहीं है। मैं जल्द ही जेल से छूटने वाला हूं और तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। ऑनेस्टली मैं चाहूंगी कि तुम हमेशा मेरे कर्जदार बने रहो। सीजर कोर्ट में सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं सुहान। मुझे तो इसमें कोई चाल नहीं नजर आ रही। अगर इन सबके पीछे कोई चाल होती तो वो कोर्ट जाते ही क्यों? तुम ही सोच कर देखो।
क्या बात है? कोर्ट से कोई न्यूज़ लेकर आए हो क्या? फाइनली तुम अपने बिल से बाहर आ ही गए। मैं तुम्हारे लिए वर्कर्स ढूंढ रहा था। जेंटलमैन, लेफ्ट वाले कॉरिडोर से जाइए। थैंक यू। मेरे पास आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पता नहीं मेरे डैड के साथ मिलकर तुमने क्या क्या प्लानिंग की है। हाँ, डैड ने ही तुम्हें किडनैप करवाया था, ये मुझे बाद में पता चला। तुम्हारी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए मैं बाद में इस प्लान का हिस्सा बना। चाहो तो अपने डैड से पूछ लो। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। आंटी, आप फार्म हाउस पर चले जाओ, वो लोग आते ही होंगे। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? Şeytan melek değildik, huzur zordu biz cahildik. Sen bana bir emanettin, yaralı çocukluğumdan. İlkbaharda kıyamettin, vuruldum tomurcuğumdan. Belki de böyle öğreniriz mutluluk ne aslında. Girip boyumuzdan büyük günahlara şu yarım aklımızla. Dünya büyük, çok küçük ellerim seni tutmaya bile yetmiyor. Kan revan şu çocuk, kalbim koca hüzünlere kafa tutuyor. Dünya büyük, çok küçük ellerim seni tutmaya bile yetmiyor. Kan revan şu çocuk, kalbim koca hüzünlere kafa tutuyor. Kan revan şu çocuk, kalbim koca hüzünlere kafa tutuyor. तो तुम्हारी बात हो ही गई? हाँ, हो गई। नाजलीन ने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया ना? हाँ, ये जल्दी किसी नई जगह पर एडजस्ट नहीं हो पाती। ये भी मेरी तरह ही है। तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। हाँ, बिल्कुल, अभी के लिए। ट्रायल की पहली डेट 16 फरवरी है। हाँ, ठीक तुम्हारे बर्थडे के 2 दिन बाद। मैं वहां नहीं होंगी। लेकिन क्यों? मेरे कॉलेज की एक दोस्त है, पैट्रिशिया, वो ब्राजील से आ रही है। उसके साथ कुछ प्लान्स हैं।
यानी कि तुम अपना बर्थडे और अपना वैलेंटाइंस दोनों मेरे बिना सेलिब्रेट करोगी, है ना? मैंने आज तक वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं किया है। बस मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे फैमिली के साथ डिनर पे। अच्छा, इसीलिए तुम भाग रही हो? नहीं, मैं भाग नहीं रही हूँ। कोइंसिडेंटली पेट्रिशिया भी उसी दिन आ रही है। अगर प्रॉब्लम ना हो तो हम भी एक फैमिली की तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। देखते हैं। मुझे 14 फरवरी तक बहुत सारे काम खत्म करने हैं। ये टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं हेल्प कर दूंगा। अपना ख्याल रखना। क्या तुम फ्री हो? अगर ना कहूं तो क्या चली जाओगी यहां से? मिस्टर ताहसिन, मैं खुद तुम्हें ये बैड न्यूज देना चाहती थी, तो सुनने के लिए तैयार हो? अपनी पावर को अब्यूज करने और इलीगल काम करने के लिए चीफ ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट मेहमद तोपाकची, जस्टिस ताइफून पेंदाल और अटॉर्नी निहात कायराल के अगेंस्ट इंक्वायरी की जाएगी और ये डिसाइड किया गया है कि इन्हें अभी के लिए डिसमिस कर दिया जाएगा। देखिए, तहसीन और उसके जो पालतू कुत्ते हैं और उसके जितने भी कोरलदाग में गुंडे हैं जिन्होंने इनोसेंट्स को अपनी पावर के दम पर एक्सप्लॉइट किया है, जिन्होंने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है, उन सबको एक एक करके ले जा चुके हैं। आप लोग सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं क्योंकि ये आपका शहर है।
तो किसी से मत डरिए और अपना हक मांगिए। तुम्हारे राज सबको पता चल गए हैं ताहसीन। हमें बस हवा का एक तेज झोंका चाहिए, उसके बाद आग को कैसे फैलाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या आप किसी सीजर अलीमदार को जानती हैं? जी हाँ, पर बात क्या है? रीजा ने उसे एक लेटर लिखा है। कब लिखा? उसे रोकिए मिस्टर ताहसीन, प्लीज उसे रोकिए। वो लेटर सीजर तक नहीं पहुंचना चाहिए। आज आपको वो रिंग मिसेस सुहान को दे देनी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? हाँ सचमुच, आपकी जेब से तो बेहतर ये उनकी उंगली पर दिखेगी। देखते हैं। बाहर। श्रीन, थोड़ा रिवाइंड करो, थोड़ा रिवाइंड करो ना। बस यही, वो देखो, वो पेंटिंग निशान तसी वाले घर पर लगी है। हमें एविडेंस मिल गया। सुहान! मिस्टर सीजर, एक गुड न्यूज़ है। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, क्या हुआ? आइए। जब तक मैं तुझे ढूंढ नहीं लेता, सच कह रहा हूं, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। कमीनी।
क्या तुमने इसे यहाँ बुलाया है? नहीं। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? आई स्वेयर मैंने कोरहान को यहाँ नहीं बुलाया। मैं अकेली आई थी यहाँ पर। तुम इस औरत के साथ यहाँ क्या कर रही हो? इसने मुझसे पैसे मांगे। इसने मुझे अकेले आने को कहा था। इसके पास कुछ एविडेंस है। लेकिन अब तुमने अपना चांस गवा दिया। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। कौन से एविडेंस? हम अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तुम वहाँ एक्सप्लेन करना, ठीक है? मैं कहीं नहीं जा रही मिस्टर कोरहान। तो मैं पुलिस को यहाँ बुलाऊंगा। शांत रहो कोरहान, पहले इसके पास देख तो लो क्या है। इसके पास क्या होगा? चाहते तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? इसमें बेवकूफ समझने वाली कौन सी बात है कोरहान? तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। दिखाओ। ये देखो, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत सारे एविडेंसेस। तुम झूठ बोल रही हो ना? लाओ दिखाओ मुझे, मैं भी तो देखूं। क्या तुम मुझे चाहते हो कोरहान? हाँ बहुत। तो मुझे सच बताओ, मुझसे खिलवाड़ मत करो। हाँ मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। देखा तुमने? चाय दे। मैं आप लोग बैठना चाहेंगे? तुम चलो मेरे साथ। चलो। चाय दे। चाय दे। रुको, ये औरत झूठ बोल रही है। मेरा यकीन करो, इसकी चाल है ये। मैंने देख लिया। मेरी बात मानो, ये ब्लैकमेलर है, घिनौनी गंदी औरत है ये। चुप रहो, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मुझे मेरे पैसे दे दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी, समझ गए? तुम कहीं नहीं जाने वाली जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता, समझ गए तुम? पेपर्स मुझे वापस दो। मैं इन्हें वापस नहीं देने वाला, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इन्हें फाड़ दूंगा, समझ रही हो तुम? कोरहान, मुझे पेपर्स वापस दे दो। तुम सब कुछ बताओगी, हर एक चीज बिना झूठ के। उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हारा करना क्या है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? चाय दे। चलो चलो अब यहाँ से। मैंने कहा ना, मुझे वापस दो। अब मैं सच सामने लाकर रहूंगा। चाय दे। चुपचाप चलो यहाँ से, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चलो चाय दे। आ जाओ। चाय दे। रास्ता भूल गए हो क्या? यहाँ आने की कोई खास वजह? तुम्हारे साथ बैठकर कॉफी पीने आया हूं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं पापा? तुम दोनों डरी हुई बिल्ली की तरह क्यों देख रहे हो मुझे? क्या हुआ आखिर? हैं? मैं बस कॉफी पीना चाहता हूँ। आप अंदर नहीं आ सकते, अंदर मेरी मॉम है। मैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। प्लीज कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए। सुहान बेटा। तुम्हारे डैड आए हैं। फ्यूजन आंटी, एक मिनट। क्यों, क्या हुआ? मॉम, आप अंदर जाइए ना प्लीज। ये तो बहुत बुरी बात है। प्लीज आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? ये आने नहीं दे रहे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? प्लीज आइए ना। मैं फ्यूजन हूँ। नाइस टू मीट यू। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी कॉफी किसी और दिन पी सकते हो? हम कार में बात करेंगे। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? आप अंदर आइए ना, प्लीज अंदर आइए। आपकी फैमिली मेरे आने से खुश नहीं है मिसेस फ्यूजन। फ्यूजन। माफ कीजिए, फ्यूजन।
देखो तुम मॉम को अंदर लेकर जाओ, मैं भी आता हूँ मॉम। अंदर आइए ना, प्लीज अंदर आइए। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आइए अंदर आइए, प्लीज अंदर आ जाइए। सोच समझ कर बोलना जो बोलना है, वरना बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या हमारे लिए कोई लेटर है? मुझे दे दो। जी हाँ। ये मुझे दे दो, नहीं तो पूरे विलेज में आग लगा दूंगा। लाओ। बिल है सर, मैं बॉक्स में रख देता हूँ। कार में कुछ नहीं है सर, मैं क्या लेकर आऊं? पहले हाल ही में कुछ चीजों की बात करते हैं, फिर वहां से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। तो ट्रेजर दीवार पर लगा भी दिया? क्या कहा आपने? जहां होनी चाहिए वहीं है। बेसिकली अभी इसके लिए तुम्हारा घर रेडी नहीं हुआ है। मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था ना। ये सब क्या हो रहा है? आप यहाँ क्यों आए थे पापा? क्योंकि इनके सर पर खतरा मंडरा रहा है। और क्या बात होगी? पुलिस कमिश्नर, फिर जज और फिर मेयर, सबको एक एक करके डिसमिस कर दिया ना, तो ये थोड़ा सा डर रहे हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ सोहन। 14 फरवरी आ रही है, तुम्हारे लिए एक सेलिब्रेशन करना है। सोचा है, मेरा मतलब जो भी हुआ, अगर इस झगड़े को खत्म करने का कोई तरीका है तो फिर अगर सब कुछ खत्म करना चाहते हो तो अपने सारे गुनाह कबूल करो। इस जंग का असली इनाम तुम हो। अगर तुम्हें समझ में आए तो, अगर तुम्हें पता हो कि तुम इस घर में कैदी हो। अब ये मेरा भी घर है पापा। मेरी मर्जी और खुशी से। मुझे नहीं लगता कि तुम एक दूसरे को जरा भी प्यार करते हो। हमें एक दूसरे को अपना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखावे का काम तुम जैसे लोग करते हैं तहसीन कोलुताक। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने प्री नेप्चुअल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। प्लीज जाइए यहां से। बिना जख्मी सिपाहियों के जंग नहीं होती। इस जंग में सिर्फ तुम जख्मी होगी। अगर यह आदमी तुमसे प्यार करता है, और अगर सच में प्यार करता है, तो फिर इसे अपनी नफरत खत्म करनी होगी।
कार में तो कुछ भी नहीं था सर।